एवरीवन, नीतू की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी उड़द दाल की रेसिपी। इसके लिए मैंने इस दाल को रात में सोख करके रखा था। ये उड़द की काली वाली दाल है। अब सुबह के टाइम ओवरनाइट भिगोकर हम इसे अच्छे से मसल कर इसका सारा छिलका निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसे मिक्सी में या सिल पे, आप जिस पे भी चाहें उस पे इसे पीस लीजिए। अब हम रोटियों के लिए आटा गूँथ लेते हैं। ये आटा हमें सॉफ्ट ही रखना है ताकि रोटियों में हमें अपनी दाल अच्छे से भर। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटे को गूँथ लेंगे और ये धीरे धीरे से सारा पानी सोख जाएगा तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। ये आटा हमारा गूँथ गया है, ये बहुत ही सॉफ्ट है। इसी तरह का डो आपको रोटियों के लिए लगाना है। अब हम 15 से 20 मिनट तक इसे ऐसे ही ढक कर रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए और सेट हो जाए। और ये दाल भी मैंने धुल ली है, इसका छिलका हटा दिया है। अब हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। और इस दाल का जो छिलका बचा है, आज मैं इससे भी आपको एक डिश बताऊंगी। इसकी भी रोटियां बहुत अच्छी लगती हैं। इसे कैसे बनाते हैं और इसे कैसे यूज़ करते हैं, ये आपकी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इस दाल को मैंने पीस लिया है। ये हमें ऐसी सूखी सूखी पीसनी है, इसे ज़्यादा गीला नहीं करना है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और इसी जार में हम इस दाल में मिक्स करने के लिए नमक पीस लेते हैं। हरी मिर्च, लहसुन की 25 से 30 कलियाँ, ये 2 चम्मच भुना हुआ ज़ीरा और 5 से 6 सूखी लाल मिर्च, इन्हें भी हल्का सा रोस्ट किया है मैंने। ये भुना हुआ 2 चम्मच धनिया, अगर आपके पास खड़ा धनिया है तो आप उसे भी डाल सकते हैं, मैंने इसे पीस लिया है। 1 चम्मच हींग डालेंगे हम इसमें। 1 चम्मच काला नमक और 1 भर के चम्मच सादा नमक। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। नमक पीसने के बाद हमारी ये जो दाल के छिलके बचे थे, इनका पानी निकालकर हम जो है इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। हम इस दाल के छिलके का भी आटा गूँथ लेंगे। इतने छिलके में हम 1 कटोरी बेसन डालेंगे और 1 कटोरी गेहूं का आटा। और इन दोनों को डालकर हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें पानी नहीं डालना है क्योंकि हमारे दाल के छिलके में काफ़ी पानी होता है। उतना पानी पर्याप्त है हमें इस आटे को गूँथने के लिए और इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा। अब हम रोटी बनाने के लिए अपनी दाल में नमक मिला लेते हैं। हमें थोड़ी थोड़ी दाल में ही नमक मिलाना है, जितनी रोटी हमें बनानी हो। अगर आपको 1 रोटी बनानी है तो आप सिर्फ उतने में ही नमक मिलाइए। मैं इस तरह से 1 रोटी के लिए थोड़ी दाल लेकर उसमें नमक मिला लेती हूँ और उसके बाद अपनी इस लोई को गोल करके इसकी ये कटोरी जैसी बना लेंगे और इसमें इस आटे को इस दाल को भरकर इसे हाथों से बढ़ा लेंगे धीरे धीरे, ऐसे करके। इस तरह से अगर आप हाथ से ना बना पाएँ तो आप इसे बेल भी सकते हैं। थोड़ा सा आटा डस्ट कर लीजिए और इस तरह से हाथों से इसे बढ़ा लीजिए। ऐसे हम हाथों से बढ़ा बढ़ा कर इस रोटी को ऐसे गोल कर लेते हैं और अब हम इसे सेक लेंगे।
तवा हमारा बहुत बढ़िया से गर्म हो चुका है। अब हम इसकी फ्लेम को कम करते हैं और अपनी रोटी को इस पे डालकर सेक लेंगे। इसे धीमी धीमी आंच पर ही सेकना है, तभी ये अंदर तक पकेगी। जब ये रोटी ऊपर से ऐसे फूलने लगे तब हम इसे पलट लेंगे। इसका मतलब है कि ये एक साइड में अच्छे से पक चुकी है और इस साइड में भी हम इसे धीमी धीमी आंच पर ही सेकेंगे। ये देखिए ये कितनी अच्छी फूल रही है। अब हम इसे गैस पर सेक लेते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिए और इसे दोनों साइड से अच्छे से सेक लीजिए ताकि ये अंदर तक पक जाए। ये धीरे धीरे करके हमारी रोटी फूलने लगी है। इस तरह से हम इसे चारों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। और इसी तरह से एक एक करके हम अपनी बाकी की रोटियां भी बना लेते हैं। ये मैंने सारी रोटियों को धीमी धीमी आंच पर बहुत अच्छे से सेक लिया है। ये हमारी दाल की रोटियां और ये दाल के छिलके की रोटियां, ये दोनों ही रोटियां बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हैं। हमें सेकने के बाद इन्हें एक के ऊपर एक नहीं रखना होता है, वरना ये सॉफ्ट हो जाती हैं। हमें इन्हें ऐसे ही फैला कर रखना है। जब ये ठंडी हो जाएं तब हम इन्हें किसी बर्तन में कवर करके और ढक के रखेंगे। तो चलिए अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे सब्जी या अचार के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन इसका असली मज़ा मक्खन और नमक के साथ ही खाने में आता है, क्योंकि ये उसी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे दाल की रोटियां भी कहते हैं और इसे बिड़ही भी कहते हैं कहीं कहीं पर। और ये दाल के छिलके की रोटियों को चूनी की रोटियां कहते हैं। आपके यहाँ क्या बोला जाता है, आप मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए।